सही है बात, सही बात बोले हो नहीं गा। तो अब हम ये, अब वो कहीं न कहीं तो ये बात भी प्रमाणित है, कहते हैं कि घर के भेदी लंका ढाए, है ना। तो ये बात कहाँ से आ गए? ये बात इस दक्षिण के प्रभाव में जो रचना हो है रामचरितमानस के या नाना प्रकार का रामायण का थे, जिन दक्षिण प्रभाव है, जहाँ अभी भी बहुत दिन तक के वहाँ रावण के पुतला नहीं जलात रही से, बल्कि सुने हन यल जानन तो नहीं, राम के पुतला जलात रही से। तो दक्षिण के प्रभाव है। अब वो दक्षिण के प्रभाव जो है रावण के पूजा होत रही से, वो रावण के पूजा करैया मनहा ये विभीषण के ऊपर में ये आक्षेप लगा दी, सो घर के भेदी लंका ढाई कह दी। अब हम रामचरितमानस के अध्ययन करत हन, रामचरितमानस के व्याख्यान करत हन, अब विभीषण ला हम वो रामचरितमानस के सहारा लेके अगर हम रामचरितमानस के मंच में बैठ के विभीषण ला हम कलंकित करे के प्रयास करबो, तो ये कहाँ तक के रामचरितमानस के साथ में न्याय है? नहीं है ना। मैं जन बात बोला तो समझ आते नहीं आते आते ना। तो हमला यहू सब बात ला ध्यान में रखना है रामचरितमानस के मूल व्याख्यान में। ठीक, बहुत अकन बात है, समय के साथ में थोड़ा थोड़ा हुआ तो रही। प्रारंभ किए जाए एक आध विषय, चूंकि पहला दिन हरे, प्रथम सत्र हरे, तो वंदना के भी एक आध दोहा उठा लिए जाए, वंदना के दोहा उठा लिए जाए। हाँ, वंदना के दोहा, चलो वंदना के ही दोहा उठा लेथन भाई, आप मन के जब विचार है तो। बीते सत्र में प्रणव पवन कुमार के व्याख्या हो रही, इसका मोर ख्याल से नहीं हो रही से, बंदों गुरुपद प्रणव पवन कुमार के नहीं हो रही ना। नहीं, मान लो पुनरावृत्ति हुई तो थोड़ा याद दिला दो, का बार हमारे याद नहीं है ज़्यादा, कि अवध भुआल उठा लियो। बताओ, अवध भुआल बोले कुछ, फिर अवध भुआल आधार मान लेथन। प्रणव पवन कुमार दोहा नंबर 16 नंबर, इमें तो दोहा ही लिखा है लाइन मार, मतलब नंबर तो इसने छे, मोर ख्याल से 17 हो ही, 17 है ना। 17 देखो, 18 तो गिरा अरद जल बीच सम है, तो 17 हरे, 16 बंदम अवध भुआल है ना। प्रणवाऊं पवन कुमार, खल बन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार, बसही राम सर चाप धर। बोलिए रामभद्र भगवान की। चलो एकर सरल अर्थ कौन बताइए? सरल अर्थ मन हासा थे पौर साल वाले मन, हम मत खड़े कर दे गई, बिल्कुल सरल अर्थ कौन बताना चाहो? सरल अर्थ कोई भी एकदम कोई अतिरिक्त व्याख्या वाली बात नहीं है, ज्यों के त्यों, चाहे तो रामायण में रामचरितमानस में जो लिखा है बोला देख के भी बोल सकत हो। लेने का जन पर तो अच्छा लगी। चलिए देख के बोल दो, देख के कोई बात नहीं है। ठीक, अच्छा ले वंदना प्रकरण में बंदों और प्रणवों माने वंदना करना और प्रणाम करना दो अलग अलग बात है।
सामान्य हमन वंदना कही था, लेकिन तुलसीदास जी वंदना करीस ना तो वंदना करते हुए कुछ के प्रणाम करीस, प्रणवाओं, जिनमें भरत जी भी है, जिनमें विदेहराज जनक जी भी है, जिनमें अयोध्या के नर नारी है, और जिनमें हनुमत लाल जी है। इकर मन भर प्रणवाओं शब्द के प्रयोग करीस। अच्छा, प्रणाम करना वंदना करना में कितना अंतर है? वंदना कब करथन और प्रणाम कब करथन? कैसन स्थिति में हम प्रणाम करथन? प्रणाम तब करथन जब हमार हाथ है ओकर पौरी तक जाते, है ना, उसने थरे का या सम्मुख रहते तो प्रणाम कर लेथन, और दूर में है या हम काकरो याद करथन तो वंदना कर लेथन, है ना, वरदे विना वादिनी वरदे, ही भाव से वंदना करथन। तो प्रणवाओं शब्द भरत के लिए और पवन कुमार के लिए, मतलब हनुमत लाल जी के लिए, बाकी यू है उकरो मन के एक अलग विश्लेषण हो सकता है, लेकिन दो महत्वपूर्ण व्यक्ति पात्र है जेकर लिए हनुमत लाल जी प्रणवा शब्द के प्रयोग करीस। और बढ़िया बात यह है कि दोनों पात्र ला तुलसीदास जी गुरु रूप में मानिस, गुरु ही स्वीकार करिस। गुरु स्वीकार करी तो गुरु के भी वंदना का बार बंदो गुरुपद कंज, तो वो कल वंदना शब्द के प्रयोग करिस। बंदाओं गुरुपद कंज कृपा सिंधु न रूप हरि महामोह तम पुंज जास वचन रवि कर्ण कर, तो वंदना शब्द के प्रयोग करिस वहां पर। लेकिन यहाँ प्रणवा शब्द के प्रयोग हो है, तो एक तो गुरु रूप में तो उनका प्रणाम करत है, लेकिन निरंतर भरत जी के साथ में, हनुमत लाल जी के साथ में तुलसीदास जी जो है वो निरंतर जुड़ाव महसूस करते हैं। मतलब सामीप्य बोध जिन कहे जाते साहित्य में, सामीप्य बोध के अनुभूति है तुलसीदास जी के अंतःकरण में हनुमत लाल जी के प्रति। रामचरितमानस के रचना करते तो गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस की रचना करते हुए निरंतर वो ये आभास होत रहे कि एकर रचना मैं नहीं करत हूँ, बल्कि मैं तो मात्र एक माध्यम हूँ, कोई ना कोई रूप में एकर रचना हनुमत लाल जी करत है। ये रूप में ओकर भाव है। और अब जब ये रूप में भाव है तो हनुमत लाल जी के साक्षात्कार हुआ थे, सामने बैठे हनुमत लाल जी आशीर्वाद देवत है। और हमन हा कम से कम हमन हा कभी भैया मन संत कहूँ आज जात रहता ना, तो ये बात के चर्चा हुआ रहते कि रामचरितमानस संसार में जितने भी और अन्य ग्रंथ हैं उन ग्रंथों को हम मानवीय कृति मान सकते हैं, लेकिन रामचरितमानस मानवीय सामर्थ्य से ऊपर है। मानवीय सामर्थ्य ऐसा हो ही नहीं सकता जिस प्रकार से रामचरितमानस लिखा गया है, ये मानवीय सामर्थ्य से ऊपर है। मनुष्य के बौद्धिक क्षमता इतना नहीं है कि रामचरितमानस में जो बारीकी, जो सूक्ष्मता और जो शब्द चातुर्य, जो विश्लेषण के लिए जो शब्द यहाँ है ना, वो मानवीय सामर्थ्य से ऊपर उठे हुए हैं। तो ये दृष्टि से हनुमत लाल जी के निरंतर सामीप्य बोध तुलसीदास जी के मन में रही से, और एकर स्थिति हमन भले वो रूप में वो नहीं समझ सकन, लेकिन आज जिन मन हमार दीदी माँ मंदाकिनी दीदी के प्रवचन सुने हो प्रारंभ में, तो उन एक बात बोलते निरंतर पंडित राम किंकर जी उपाध्याय, जो मुझे जिनका वरद हस्त साक्षात मेरे ऊपर बना हुआ है, तो एक मंदाकिनी दीदी अगर ये कह सकत है कि मोर गुरुदेव के वरद हस्त निरंतर मोर ऊपर बने हुए हैं कह के, तो तुलसीदास जी वो अनुभूति नहीं करत रही सोई ना। और जब सामने में
सामने में गुरु जी बगल में बैठे, सामने में बैठे, ओकर बाद में हम ये कहन कि गुरुदेव आपके वंदना करत हूँ, कि ये मर्यादा की बात तो न है, तो वो जगह तो प्रणामी करवे तब अच्छा लगी। तो ये दृष्टि से तुलसीदास जी जो है निरंतर सामीप्य बोध, गुरु बोध, तो ये कर कारण प्रणव शब्द के प्रयोग हो है। भाई सामने में है तो प्रणव। और बाबा तुलसीदास जी यहाँ द्वितीय शब्द के प्रयोग करते पवन कुमार। रामचरितमानस में हनुमतलाल जी के अनेकों नाम के चर्चा होते। एक जगह तो प्रभंजन तो नहीं कही दिस। का होते प्रभंजन माने जानते हो? प्रभंजन माने बड़ोरा, तूफान, चक्रवात। बाग बहारा में अभी आवत के जन मन चक्रवात के वंदना करते। अरे भाग भाग भाग, वो बड़ोरा आवत है भीतरी में खुसर सुरक्षित कर। बड़ोरा के तो वंदना नहीं किए जा सके। अब यहाँ पवन कुमार, प्रणवों पवन कुमार के वंदना करत है। और पवन कुमार के वंदना करे मतलब हनुमतलाल जी जो है, हनुमतलाल जी निरंतर बाल भाव में रहते। बाल भाव के पीछे, बाल भाव माने बालक भाव में जो विकार है हमारे मन के मन में, जो विकार है। एक छोटे लड़का जो जन्म लेते ना बिकट सुंदर लागते। मनसे के बात ल छोड़, हमारे त्रेता भैया के बात आप मन के बीच में रखो। मनसे के बात ल छोड़, कुकुर पीला घलो बड़ सुंदर लागते ना। छेरी पट रुक पीला घलो बढ़िया बड़ सुंदर लागते। ऐसे लागते कि थोड़ा देर ले धर लेते हैं का, सहला लेते हैं का। मतलब बाल रूप है तो वो में ओकर जो मन मस्तिष्क में कोई भी प्रकार के विकार नहीं है। हनुमतलाल जी के मन मस्तिष्क में कोई विकार नहीं है। लेकिन बावजूद होकर अगर बड़े हनुमतलाल जी के अंतःकरण में कोई विकार नहीं, तब बाल रूप में तो विकार रहे के बातें नहीं है। बाल ब्रह्मचारी ऐसे भी हनुमतलाल जी है। तो बाल रूप पवन कुमार के पीछे एक बढ़िया भाव ये है कि ये पवन कुमार है निरंतर। वो कतना बालक है, वो है कतना बालक है। तो सुंदर कांड, किष्किंधा कांड के आखिरी वहां सब बेंद्रमन चिल्लावत है, अंगत कहीं जाऊं मैं पार। एक जन कहा मैं 2 योजन चल दूं, एक जन कहा 4 योजन चल दूं। कथानक देखो ये मतलब आप मतलब ध्यान रखना है कि जुड़ते कैसे कथा। सब के सब अपन 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 ताकत के वर्णन करत है। कोनो कहा आधा दूर जाऊँ, कोनो 200 योजन जाऊँ, कुछ सब अपन ताकत बताते हैं। लेकिन हनुमतलाल जी नहीं बताते। अंतरंग भाव एकर कुछ और भी है। लेकिन चूंकि मैं पवन कुमार के बात करता हूँ आप मन, तो लइका नान लइका मतलब अपन ताकत के सुरता रथे का, कितना ताकत है तेकर नहीं रहा है। सुरता जी नहीं रहा, अपन ताकत के सुरता नहीं रहा। वो तो बालक भाव में रहे रहते। वो होती स्वयं प्रभाव वाले बात ला आप छोड़ दो, होती वाले बात ला अभी ये प्रसंग में हम तो यही कर हम ध्यान रखबोन। तो निरंतर बालक भाव में है। तो वो अपन खुद के बल के वो तो महिमा वो पता च नहीं कि मोर कर कितना बल है, अतना बालक भाव में रहने वाला। दूसरा बात, रामचरितमानस में पवन कुमार के चर्चा होती ना। रामचरितमानस में लंका जब देखिस ऊपर पर्वत में चढ़ के, सुंदर पर्वत में चढ़ के, तो हनुमान जी वहां देखिस ना, तो देखिस तो काला सुर नर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहई।